डियर स्टूडेंट्स, जब बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये मोडाल वर्ब क्या है, कभी कभी सोचते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। भाई आज के इस वीडियो लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली क्या होते हैं वो समझाने वाला हूं, साथ में इनके कितने टाइप्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ ही आपको बताने वाला हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअल में कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको कैसे यूज करेंगे और इनके कितने टाइप्स हैं। साथ ही आपको मोडाल वर्ब्स के करेक्ट यूजेस बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना अगर पूरा फायदा चाहते हो तो। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब हेल्पिंग वर्ब्स की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके टाइप्स। देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है मोडाल वर्ब्स। मैंने यहां पर कुछ मोडाल वर्ब्स भी लिख कर रखी हैं, साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख कर रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब की जब बात होती है तो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है टू बी, दूसरा होता है टू हैव और तीसरी होती है टू डू। ये कैसे एग्जिस्ट करती है मैं आपको विद एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टू बी वर्ब की, जो कि आ रही है ऑक्सिलरी वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में। तो पहले तो हम लोग एक समझते हैं कि एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब है क्या। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने एक सिंपली एक सेंटेंस कहा, शी कैन डू इट, वो ये कर सकती है, तो यहां पर जो काम हो रहा है वो है डू। डू जो कि आपकी मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर जो कैन है वो आपकी एक सपोर्टिव वर्ब है, वो आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, और वो हेल्पिंग वर्ब में आपकी जो है मोडाल वर्ब है कैन, राइट। इसी तरीके से आपने कहा शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, यहां पर ये जो इज आ रहा है, इज आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी वर्ब है। तो आज आपको करेक्ट यूजेस बताऊंगा, कैसे इनको यूज करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं टू बी वर्ब को, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं टू हैव वर्ब और फिर आपको बताने वाला हूं टू डू वर्ब। जब बात करते हैं हम लोग टू बी वर्ब की, तो भाई इसमें आता है आपका इज, एम और आर। सबसे पहला जो हम लोगों को सीखना है कि इज, एम और आर जो है ये आपके टू बी वर्ब है, जिनका मतलब होता है होना। जैसा कि आप जानते हैं बी जो है इसका मतलब होता है होना, तो इसी बी को जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं तो ये आपका इज, एम, आर की तरह यूज होता है। याद रखिएगा, मैंने टेंस का नाम कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जब आप कहते हैं वह एक अच्छा डॉक्टर है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ गुड डॉक्टर। तो यहां पर ही के साथ आपने इज लगाया, तो याद रखिए किसके सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है, आपको ही, शी, इट, कोई भी एक सिंगुलर नेम है उसके साथ, दिस, दैट, ये सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको इज यूज करना है। आई के साथ में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एम लगाना है, और आर का उपयोग आप करेंगे यू, वे, दे, दीज एंड दोज, इनके साथ आप आर का उपयोग करेंगे। तो ये थी आपकी टू बी वर्ब्स। जब इन टू बी वर्ब्स को आप सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो इनकी सेकंड फॉर्म बनती है स्टूडेंट वॉज एंड वर। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। वॉज एंड वर, अगर हम बात करें वॉज की, तो वॉज का उपयोग होता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, कोई भी सिंगुलर नेम के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ। मतलब आपको सिंगुलर नेम के साथ में वॉज लगाना है। जब दो नाम आ जाए, राम एंड श्याम, तो आप वर लगाओगे, दे, दोज, तो इनके साथ में यू, वी, इन सब के साथ आप वर लगाओगे। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस के लिए, ये रहा पास्ट टेंस के लिए। बात करते हैं क्या इसकी कोई फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बनती है? जी हां, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बीन, बी डबल ई एन, बीन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बीन कहां यूज होता है? सर ये बीन बहुत बार देखा है हमने। तो भाई बीन का उपयोग जो है याद रखना कहां करते हो आप, जब भी कहीं पर आप जो है V3 के रूप में टू बी वर्ब को यूज करें। जैसे लास्ट वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आपने देखा होगा तो इसके स्ट्रक्चर में हैज़ के बाद में बीन आता है, क्योंकि हैज हैव आपकी टू हैव वर्ब है, और टू हैव वर्ब के बाद में यदि कोई सी वर्ब आती है तो उसमें V3 लगाते हैं हम। इसीलिए याद रखिएगा कि इसमें आपको बीन लगाना होता है। जब आप कहते हो कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, मतलब अब ऑलरेडी इस काम को 2 दिन कर चुके हो और अभी भी उस काम को कंटिन्यू कर रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। तो ये बीन जो है आपकी बी से बना है स्टूडेंट, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप यहां पर इजेमार समझ गए होंगे, वॉजवर समझ गए होंगे, बीन समझ गए होंगे। अब आप पूछेंगे सर बीन यूज कहां होता है? तो एक तो यूज मैंने आपको बता दिया, साथ ही बीन का उपयोग स्टूडेंट्स पेसिव वॉइस में होता है। जब आप कहते हो कि यह काम किया जा चुका है, दिस वर्क हैज बीन डन, तो यहां पर आपने कहा हैज बीन डन। आप देखो बीन के बाद आपने V3 यूज किया, वहां पर
टेंस में आपने बीन के बाद में आईएनजी यूज किया था, तो क्वेश्चन उठता है कि इसके बाद लगाना क्या है। तो इसके बाद दो ही वर्ब की फॉर्म्स लगती है बीन के बाद, या तो V3 लगती है या फिर आपको याद रखना है आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। और कभी कभी आप इसमें कुछ नहीं लगाते, जैसे मैंने कहा मैं यहां हूं, आई एम हियर, देखना ध्यान दीजिएगा, मैं यहां हूं तो आप क्या कहते हैं आई एम हियर। लेकिन जब आप कहते हैं मैं यहां सुबह से हूं तो एम की थर्ड फॉर्म बीन अब आपको लगानी है, तो आपको आप कहना होगा आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं यहां 2 घंटे से हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours। मैं यहां बचपन से ही हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है कि एम की जो थर्ड फॉर्म है बीन, वो अब आप यूज करेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूं कि टू बी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब वो कमेंट करके मुझे बताना कि टू बी में क्या कंफ्यूजिंग आपको लगा, ताकि उस पर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो और क्लियर कर दूं आपको अच्छे से। अब बात करता हूं मैं टू हैव की। देखिए भाई टू हैव की जब बात करते हैं हम लोग, तो टू हैव में आपको ये ध्यान देना है कि आप देखो आगे लिखा है हैव। हैव मतलब होता है किसी चीज का पास होना। तो एक तो टू हैव वो हो गया, क्या ये वही टू हैव? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये वो टू हैव नहीं है। ये टू हैव आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है, और वो जो टू हैव होता है उसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देखो। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है भैया हैज और हैव, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, राइट। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हैड, राइट। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, वो भी हैड ही होती है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखो इजेमार की पास्ट फॉर्म क्या थी? वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म थी बीन। तो ऐसे ही हैज़ेओ की पास्ट फॉर्म क्या है? हैड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी आपकी हैड ही है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आप लोगों ने ये लिख दिया, अब इसको यूज कहां करते भाई? तो ये जो टू हैव वर्ब है, आप लोगों का पहला यूज समझना, इसका उपयोग आप जब करते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में करते हो। जैसे आपने कहा मैं अपना काम कर चुका हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव डन माई वर्क। तो यहां पर ये जो हैव आया है, आई हैव डन माई वर्क, ये आपकी टू हैव वर्ब है। जब आप इसका पास्ट बनाओगे तो आप कहोगे आई हैड डन माई वर्क। मैं यहां पर अभी विल हैव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर अभी विल बी की बात नहीं कर रहा हूं। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, जो आप बोलते हो ना विल, और विल के बाद में बी, विल के बाद में हैव, तो ये विल आपकी जो है मोडाल वर्ब्स है। अभी मैं आपको मोडाल वर्ब भी समझाऊंगा आगे कि ये क्या होती है। अभी सिर्फ मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू हैव और टू डू वर्ब समझा रहा हूं, इसीलिए मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज को समझें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं भाई। तो हैज़ आपका जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये आपका पास्ट हो गया, और ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई हैड। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है और इस चीज को अच्छे से समझना है। इसको यूज हम लोगों ने कहां किया स्टूडेंट? इसको यूज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में किया। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं, साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको यूज करते हैं, और भी काफी सारे इसके बहुत सारे यूजेस हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके अदर यूजेस में, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी चीज का हमारे पास होने की। जैसे आप कहते हो आई हैव अ कार। आपने जब ये स्टेटमेंट दिया कि आई हैव अ कार, इसका मतलब ये कि मेरे पास एक कार है। आई एम द वन हु पोसेस अ कार, राइट। तो यहां पर आपने क्या कहा कि मेरे पास एक कार है। जो चीज आपके पास है वो आप बता रहे हो, तो आप कहोगे क्या सर ये वही है? सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये हैव भी वही है, लेकिन ये यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? इट इज वर्किंग एज अ वर्ब हियर। ये यहां पर एक वर्ब के तौर पर यूज कर रहा है। जी हां, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है हैव, जिसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना। जब आप इसे पास्ट में कहेंगे कि मेरे पास एक कार थी, तो आप कहेंगे आई हैड अ कार। अब आपको बता दूं मैं, ये हेड जो है आपका यहां पर V2 है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। जब आप इसका फ्यूचर बनाएंगे तो आप कहेंगे मेरे पास कार होगी, तो यहां पर ये देखो मोडाल वर्ब विल लगाई आपने, और विल के बाद में आप लगाओगे हैव, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव अ कार। मेरे पास कल समय होगा, आई विल हैव टाइम टुमारो। सो दैट इज द टू हैव वर्ब फ्रेंड्स। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टफ नहीं है भाई, इजी है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर देखकर समझ रहे हैं तो मेरे अनुसार की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे मैं ले चलता हूं आपको टू डू वर्ब। ये भाई टू डू वर्ब क्या है सर? ये तो कभी सुनी नहीं भाई। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपने पढ़ा हो तो वो वही वाला टेंस है जिसमें डू डज और आप यूज करते हैं डिड। जी हां, डू डज एंड डिड। अब अगर बात करूं मैं डू की, तो डू को यूज आप कहां करते हो? डू को यूज करते हो आप आई के साथ, डू को यूज करते हो यू के साथ, डू को यूज करते हो वी के साथ, डू को यूज करते हो आप दे के साथ, या इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ आप डू लगाते हो। डज कहां लगाते हो? डज लगाते हो ही, शी, इट, नेम के साथ। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं दोनों को याद रखने की। देखो, जिसके साथ आप हैज लगा रहे हो ना,
जिसके साथ आप हैज लगा रहे हो उसके साथ आपको डज लगाना है, ठीक है, और जिसके साथ आप डू लगा रहे हो उसके साथ आपको हैव लगाना है, राइट मतलब जिसके साथ आपने हैव लगा दिया ना उसी के साथ में, उसी सब्जेक्ट के साथ में डू भी लगेगा। जैसे आपने कहा मैं आपको नहीं जानता, तो आप कहते हैं आई डोंट नो यू, आई डू नॉट नो यू, यहां आई के साथ आपने डू लगाया, तो ऐसे ही आई के साथ आपको हैव भी लगाना होगा जब आप आई को यूज करेंगे। जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप कहेंगे आई हैव टाइम। अब अगर आप ये कहेंगे आई हैज टाइम तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए शी डज नॉट नो इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसे ही जब आप इसको इसमें बनाएंगे तो आप कहेंगे शी हैज नॉलेज। देखो शी के साथ आपने हैज लगाया, शी के साथ आपने डज लगाया, तो जिसके साथ आप हैज लगाते हैं उसी के साथ आप डज लगाते हैं, ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये थी आपकी टू डू वर्ब जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। इसकी पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट डिड, और जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म होती है, तो भाई थर्ड फॉर्म इसकी होती है डन। चूंकि हैड भी यूज होता है थर्ड फॉर्म में, बीन भी होता है, लेकिन डन जो है भाई इसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ डिड ही को ही सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं और डू और डस को यूज करते हैं, बाकी डन जो है ये यूज नहीं होता है। बाकी तो ये टू डू जो है आपकी मेन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है किसी काम को करना। जैसे जब आप कहते हो मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पर ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह आ रहा है, न कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब आप कहते हो मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, लेकिन जब आप इसे नेगेटिव करेंगे तो आप कहेंगे आई डू नॉट डू माई वर्क। तो यहां पर एक डू जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू जो आ रहा है वो आपकी मेन वर्ब है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या अंतर है मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। अब मैं बात करता हूं तीनों वर्ब्स की कि ये तीनों वर्ब्स किस तरीके से मेन वर्ब में काम करती है। टू बी का मतलब होता है होना, टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास में होना, और टू डू का मतलब होता है किसी काम को करना। मतलब ये तीनों वर्ब्स बी, हैव एंड डू जो है ये मेन वर्ब भी है, लेकिन यहां पर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो इनको ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे यूज करना है वो बताया मैंने। इनकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म बहुत डिटेल में बताई। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूं मोडाल वर्ब्स पर। स्टूडेंट्स अब हम मोडाल वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से बता दूं कि टू भी आपकी मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, टू हैव आपकी मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है, टू डू आपकी मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने कहा यू शुड बी ऑनेस्ट, तो यहां पर ये जो बी आ रहा है ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन जब आप कहते हो आई एम बिजी तो यहां पर ये जो एम आ रहा है ये आपके टू बी वर्ब है और ये आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ये आप लोगों को ध्यान देना है भाई। तो ये बी और ये एम दोनों एक ही है, मैंने अभी आपको सारी चीज डिटेल में बताई थी। इसी तरीके से देखो मैंने कहा यू शुड हैव अ कॉपी, तुम्हारे पास एक कॉपी होनी चाहिए। तो यहां पर ये जो हैव आ रहा है इट इज वर्किंग एज अ मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है। लेकिन जब मैं कहूंगा आपसे कि यू हैव डन योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम कर लिया है, तो यहां पर ये जो हैव आ रहा है इट इज वर्किंग एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब में आ रहा है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। इसी तरीके से टू डू भी आपका यूज होता है, जैसे आप कहते हो आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहां पर डूइंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है, लेकिन आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, तो यहां पर ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं मोडाल वर्ब्स के बारे में कि भाई ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो आप यहां देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल। अब आप कहोगे सर विल और शैल, क्या ये विल और शैल भी आपकी जो है मोडाल वर्ब है? तो मैं कहूंगा जी हां स्टूडेंट्स, विल और शैल जो है दे आर ऑल्सो मोडाल वर्ब्स। वुड जो कि विल से बना है, शैल से शुड बना है, मस्ट एंड गोइंग टू इज वन मोर मोडाल वर्ब। अब भाई सबसे पहले तो समझते हैं कि इनको मोडाल वर्ब क्यों कहते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब। तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना सिंपली टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है कि किस तरीके से आपका सेंटेंस कहा जा रहा है, लेकिन मोडाल वर्ब जो होती है ना स्टूडेंट्स ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करती है। जी स्टूडेंट्स, मूड को रिप्रेजेंट करती है। आप कहोगे सर कैसे मूड को रिप्रेजेंट करती है, ये तो बताओ, ये तो समझाओ। तो मैं भाई आपको वही चीज समझाने वाला हूं, तो जरा आ जाओ फटाफट। देखिए सबसे पहले हम लोग कैन की बात करते हैं। तो कैन का मतलब निकलता है स्टूडेंट, जब आप इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो निकलता सकता है, ठीक है। जब आप कहते हो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आप इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात याद रखना, जितने भी आपके मोडाल वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ में आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर उनके बाद में हैव लगा, जैसे माइट हैव, मे हैव, कुड हैव, विल हैव, वुड हैव, शुड हैव,
तो आप लोगों को V3 यूज करना होता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी होती है। लेकिन यदि आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो याद रखना आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मतलब इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब विद दिस ऑल हेल्पिंग वर्ब्स you have to, with this all modal verbs, you have to use first form of the verb, right? दूसरी बात, अगर आपने will have लिख दिया तो फिर V3 आएगा, अगर आपने would have लिख दिया तो फिर V3 आएगा, अगर आपने should have लिख दिया तो फिर V3 आएगा, अगर आपने must have लिख दिया तो फिर इसके बाद में यदि कोई सी verb लगाओगे तो V3 आएगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो जब आप कहते हो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आपने कहा I can speak English, okay? So here is very simple sentence, you can see everyone, I can speak English। अब इस स्पेसिफिक सेंटेंस को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा आप समझें। यहां पर कैन जो है एक प्रकार से मूड को सामने वाले के रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मूड जो वो कैसा है कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब ये कैन यहां पर उसकी एबिलिटी को शो अप कर रहा है, ये कैन यहां पर उसकी कैपेसिटी को शो अप कर रहा है, ये कैन यहां पर उसकी पावर को शो अप कर रहा है, जबकि ये काम आपकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं करती स्टूडेंट। एंड दैट इज व्हाई ग्रामर में स्पेसिफिकली एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा मोडाल वर्ब, और उसमें इन सारी की सारी मोडाल वर्ब को रख दिया गया। तो भाई ये कैन जो है, जो कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को शो अप करता है, ये आपका कैन हो गया। इसी तरीके से कुड जो है, इसके काफी सारे यूजेस है। लेट मी टेल यू, मैंने कैन, कुड, मे, माइट पर बेस्ड एक स्पेशल वीडियो बनाया है और मोडाल्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, मोडाल्स प्लेलिस्ट के नाम से। आप उसको सर्च करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें मोडाल वर्ब्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको विजिट करके आप कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट सबके यूजेस दिए हुए हैं। भाई ये गोइंग टू बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। देखिए, गोइंग टू का यूज कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें इज़ेमार लगता है टू बी वर्ब, इसके बाद में आपको लगाना होता है गोइंग टू, और गोइंग टू के बदले आप चाहे तो अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स वहां पर जहां पर आप कोई काम करने वाले हो। जैसे आपने कहा मैं नई बाइक खरीदने वाला हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। ठीक है, रोहन एक नया घर खरीदने वाला है, तो रोहन क्या करने वाला है, एक नया घर खरीदने वाला। तो रोहन इज गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। तो भाई ये इस तरीके से आपका गोइंग टू यूज होता है। ऑन द प्लेस ऑफ गोइंग टू यू कैन ऑल्सो यूज अबाउट टू। तो ये भी आपकी एक मोडाल वर्ब है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, एक बार बिट रिवीजन करवा रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेस को देखा। हम लोगों ने देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, तो हमने देखा दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मोडाल वर्ब। हमने ऑक्सिलरी वर्ब में देखा टू बी को, फिर देखा टू हैव को, फिर देखा टू डू को, और टू बी में हम लोगों ने देखा इज एम आर, वॉज वेयर, विल बी। इज एम आर को किस तरीके से यूज करते हैं, वॉज वेयर को कैसे यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां यूज होती है, वो सारी डिटेल चीजें हमने देखी। एंड देन उसके बाद हमने टू हैव को देखा कि टू हैव आपका कैसा वर्क कर रहा है और क्या अंतर होता है जब आप कहते हो कि आई हैव डन माई वर्क एंड आई हैव अ पेन। तो ये दोनों में जो हैव आ रहा है इसके बीच में क्या डिफरेंस है, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद टू डू वर्ब को भी हमने देखा, एंड देन वी अंडरस्टूड ऑल दीज मोडल वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्पिंग वर्ब के सेशन में, इस वीडियो लेसन में सारी चीजें पता चली होंगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपने इनको समझाया नहीं। भाई इन पर बेस्ड बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, कम से कम 10 प्लस में 10 से ज्यादा वीडियो मैंने इन सारे टॉपिक्स पर बनाया है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा प्लीज जाइए और उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर इनको सारे सबके इनके यूजर्स मैंने समझाया ना तो ये वीडियो पूरा 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि आज के इस वीडियो लेसन का पर्पस है आपको हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट यूज समझाना है, हेल्पिंग वर्ब के टाइप समझाना, कैसे इनको यूज करना है वो समझाना। एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स टू यू। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक दिन के लिए आप इसे अपने स्टेटस पे रख ले यार, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा ले सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कुछ नया सीख सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।